रोग मुक्ति का आधार प्रकृति की उपचार शक्ति। मानव शरीर प्रकृति की सबसे सुंदर कृति है। हमारे अंदर जीवनी शक्ति होती है जो रोगों से रक्षा करती है। तो प्रकृति की उपचार शक्ति की बात यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्राकृतिक चिकित्सा की भी बात नहीं कर रहा हूं, अभी प्रकृति की बात कर रहा हूं कि हड्डी टूटती है तो हड्डी को कौन जोड़ता है, घाव कहीं जख्म हो जाता है उसको कौन भरता है। अब सोचिए, तो ये ऐसी प्रकृति ने परमात्मा द्वारा ऐसी मशीन बनाई गई है, ऐसा शरीर है, मशीन तो एक जड़ हो गई, निर्जीव चीज हो गई, यहां तो चेतन है, आत्मा है अंदर। इसके अंदर ऐसी मशीन है कि जीवनी शक्ति पर्याप्त है तो हम कोई रोगी नहीं होंगे। जीवनी शक्ति पर्याप्त अगर है तो व्यक्ति के अंदर उत्साह होगा, आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, चेतनता होगी, काम करेगा तो बड़े अच्छी तरीके से काम करेगा और मलक्रिया ठीक तरीके से संपन्न होगी। कदाचित कोई रोग भूल भटक के आ भी जाएगा तो जीवनी शक्ति क्या करती है, उन बहुत जल्दी ही शरीर को फिर से चंगा कर देती है। बहुत लंबे समय तक नहीं, जिनकी जीवनी शक्ति कमजोर होती है वही लंबे समय तक बीमार रहते हैं, बुझे बुझे रहते हैं, सिर दर्द लेकर के काम करते हैं, बेमन से काम करते हैं, कहीं चेतनता नहीं दिखाई देती। वैसे लोग अगर संपर्क में भी आ जाते हैं तो भी दूसरा व्यक्ति भी उदास हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो एक जो बताई मैंने बात आपको कि हड्डी कौन जोड़ता है, जख्म कौन भरता है, बुखार जैसी समस्याएं आ जाती हैं, लूज मोशन हो गए, फोड़े फुंसी हो गए, ये कैसे ठीक होते हैं? तो ये इसके पीछे है जीवनी शक्ति। ये प्रकृति अंदर से काम करती है, प्रकृति काम करती है कि प्रकृति की ओर हम ध्यान दें तो पाएंगे ये सब। आदमी कह गए तो डॉक्टर ने जोड़ दिया, कुछ लोग कहेंगे डॉक्टर जोड़ता है, डॉक्टर ठीक करता है, डॉक्टर नहीं ठीक करता, डॉक्टर सहयोगी है। हम लोग संशोधन करते हैं, शरीर को रोगों को दबाते नहीं, जो विषाक्तता है, विकार है, उसको बाहर निकालते हैं। जो औषधोपचारक हैं औषधियों के द्वारा उनका शमन करते हैं, वो रोग दब जाता है लेकिन आराम तो मिलता है, सहयोगी बनते हैं। और रही बात जीवनी शक्ति की, तो डॉक्टर सब लोग कहते हैं, कोरोना काल में सबने जाना कि जीवनी शक्ति बढ़ाएं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। औषधोपचारक हो या हमारे जैसे लोग संशोधन जो नेचर की बात करते हैं, निसर्ग की बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, तो हम लोग संशोधन करते हैं, शरीर सफाई करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, रोग का शमन करते हैं। इन किन प्रकार सभी रोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, सहयोगी हैं। चिकित्सक सबसे बड़ी क्या है, प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक है, ये ध्यान देना होगा। जब मनुष्य प्रकृति के नियमों से दूर चला जाता है, प्रकृति की ओर ध्यान नहीं देता, प्रकृति की आवाज को नहीं सुनता, तो एक धुंध के लिए नहीं, उसका जीवन ही घिसटते हुए जैसे तैसे जिंदा रहता है, लेकिन एक चलती फिरती लाश। अगर ठीक ठीक चैतन्यता चाहते हो तो जो भी पंच तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नींद, अच्छे विचार, रचनात्मक चिंतन, ये सब अपने अंदर भरने होंगे हमें। अब कहो इस समय धूप है, जून की धूप हो रही, आज सुबह ही सूर्य नमस्कार कर रहा था, धूप पे ही कर रहा था सूर्य नमस्कार, इस समय मैं करीब कर रहा था 6 बजे के आसपास। तो उस समय धूप इतनी तेज हो जाती है, उस सूर्य की किरणें शरीर में पड़ती हैं। बहुत कीमती चीज बता रहा हूँ, विटामिन D3 की कमी क्यों लोगों में हो रही है, उसके पीछे कारण है कि लोग बाहर नहीं निकलते, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ता है। सूर्य की किरणें तो छोड़िए, ये सूर्य की किरणें जो प्रातःकालीन हमारे शरीर पर पड़ती हैं, ये बहुत ही गुणकारी हैं, बहुत ही लाभकारी हैं, ये अमृत उनको समझिए। और सूर्य को स्थावर जंगम की आत्मा कहा गया है। उसी प्रकार से जल की बात कीजिए, पानी किस समय पीना है, जल हो गया। वायु के बात आती है, सैर के लिए जाइए, प्राणायाम कीजिए तो वायु सेवन हो गया। आकाश, वायु, अग्नि की बात होती है कि सूर्य से हमें मिल गई, अग्नि मिल गई, सूर्य है। इसके अलावा यज्ञादि कर्म करते हैं, वो भी है, लेकिन मुख्य चीज है सूर्य से जो हमें अग्नि प्राप्त हुई। और उसके अंदर भी जो जठराग्नि होती है, जीवन शक्ति पर्याप्त होगी हमारे अंदर तो जठराग्नि हमारे अंदर बड़ी अच्छी तरीके से काम करेगी। अगर मंदाग्नि हो जाएगी तो रोग हो जाएंगे। जठराग्नि ठीक तरीके से प्रज्वलित हो रही, काम कर रही है, तो हम किसी प्रकार के रोगी नहीं होंगे, रोगों से बचे रहेंगे। अगर कोई भटक के आग भी गया तो उसकी दाल नहीं गलेगी, वो
अंदर हमारी जठर रस हैं उसको ही नष्ट कर देंगे, चट कर देंगे। अच्छे विचार चिंतन ये होगा तो बस हो गया। तो तन मन दोनों की बात होती है। मन के लिए अच्छे विचार हैं, सत्संग है, ध्यान है, भजन है, जप तप है, ये चीजें हैं। तो समझना होगा कि दवाओं की ओर ध्यान मत दीजिए कि दवा दवाएं रोग को करें नहीं निर्मूल, दवाओं से बचिए, प्रकृति की ओर निहारिए, प्रकृति की ओर लौटिए। प्रकृति की ओर अगर हम चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। कदाचित कोई रोग आ जाएगा तो हम उससे मुक्त पालेंगे, निजात पालेंगे। समझने के बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं, पुनः पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन मुख्य बात यह है कि आप इस पर चिंतन कीजिए कि जो जख्म कौन भरता है, हड्डी कौन, हड्डी डॉक्टर ने उसको एक सेट कर दी, लेकिन उसके बाद में जोड़ कौन रहा है। हर रोग पर यही चीज लागू होती है। अगर कोई रोग हो जाए तो दवाओं से बचें, दवाओं से नहीं, समूल नष्ट करने के लिए प्रकृति और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर ही लौटना होगा।